ये हम दिखा रहे हैं आपको, धर्मेंद्र को करण जौहर ने श्रद्धांजलि दी है और अपनी श्रद्धांजलि में करण जौहर की तरफ से लिखा गया है, एक युग का अंत, आप बहुत याद आएंगे। तो निर्माता निर्देशक करण जौहर की तरफ से अभिनेता धर्मेंद्र को ये श्रद्धांजलि दी गई है। और वो जिस फिल्म का मैं जिक्र कर रही थी, शायद जो आखिरी फिल्म जिसमें अभिनय धर्मेंद्र ने किया, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो करण जौहर की ही फिल्म थी। और करण जौहर की तरफ से ये एक लंबा सा पोस्ट साझा किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि कैसे धर्मेंद्र का जाना फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। और साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि धर्मेंद्र का जाना मतलब बॉलीवुड में एक युग का अंत है, आप बहुत याद आएंगे। और ये भले ही करण जौहर लिख रहे हों, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त कमोबेश यही जो मनस्थिति है वो बॉलीवुड के ज़्यादातर उन कलाकारों की होगी इस वक्त जो धर्मेंद्र को जानते हैं, जिन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया है, जो धर्मेंद्र के कंटेम्प्रेरीज रहे हैं या फिर धर्मेंद्र के जूनियर्स रहे हैं। और ख़ासतौर से जो धर्मेंद्र के जूनियर्स और जो नए एक्टर्स थे, उनके लिए तो धर्मेंद्र एक प्रेरणा स्रोत के तौर पर थे। हमने देखा पिछले दिनों जब धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती थे, तब शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक सब अस्पताल पहुंचे थे धर्मेंद्र का हालचाल जानने के लिए, बेहद भावुक भी तब ये तमाम स्टार्स जो हैं वो नजर आए थे। और सलमान खान की तरफ से तो कई मौक़ों पर इस बात का उल्लेख किया जाता रहा, कैसे धर्मेंद्र को वो बिल्कुल अपने पिता तुल्य मानते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी वैभव परब भी मौजूद हैं, सूरज ओझा भी मौजूद है, मृत्युंजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय के पास आपको लेकर चलेंगे, उसके बाद सूरज का रुख करेंगे जिनके साथ कलीम मौजूद है। मृत्युंजय, अभी क्या जानकारी मिल रही है, अंतिम संस्कार कब तक होगा या फिर मुखाग्नि दे दी गई है, इसको लेकर कोई अपडेट? बिल्कुल, मेरे पास एक अपडेट है और जो पवन हंस हिंदू स्मशान भूमि है वहाँ पर अंतिम क्रिया हो रही है। और आपको बता दें कि सनी देओल जो है वो मुखाग्नि दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी को मुखाग्नि सनी देओल दे रहे हैं परिवार के जनों के साथ, अन्य उनके परिवार के करीबी और पंजाब से भी बहुत सारे परिवार के सदस्य पहुँचे हुए हैं। ज़्यादातर लोग परिवार के ही सदस्य हैं और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरों में दिखाया कि बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके पहले पूजा की तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी। पवन हंस में तैयारियां 12 बजे से ही की जा चुकी थी, पूरे परिसर को साफ़ कर दिया गया था, सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए थे और बाहरी लोगों को जो इस परिवार से संबंधित नहीं है ऐसे लोगों को प्रवेश रोक दिया गया था और परिवार को समय दे दिया गया था कि इतने बजे अंतिम संस्कार होगा। तो ऐसे पर सुरक्षा के बीच में पूरा जो कॉन्वॉय है परिवार के सदस्यों का वो अंदर दाखिल हुआ और हम इस समय की जो हमारे पास जानकारी है कि धर्मेंद्र जी को मुखाग्नि दे दी गई है। मुखाग्नि सनी देओल ने दी है। सनी देओल बड़े बेटे, एक बेटे के रूप में उन्होंने जो भूमिका अपनी अदा की, खुद भी एक नाम कमाकर, एक पिता का भी नाम रोशन करके, देश का नाम रोशन करके, तो वो बहुत ही लगाव दोनों ही बेटों का, या हम कहें सभी जो 6 बच्चे हैं उनके, 4 बेटियां और 2 बेटे, इन सभी 6 बच्चों का अपने पिता से बहुत ही लगाव था और सभी बच्चे हमें नज़र आए यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इसके पहले परिवार ने बहुत प्रयास किया कि उनकी तबीयत ठीक हो जाए और बहुत प्रार्थनाएं हो रही थी। घर पर तमाम डॉक्टर 24 घंटे के लिए उपलब्ध थे। घर पर ही ग्राउंड फ्लोर पर एक पूरे बड़े कमरे को एक अस्पताल में ही तब्दील कर दिया गया था और उनका पूरे देखरेख होती थी, पूरे ध्यान दिया जाता था उनकी तबीयत को लेकर। लेकिन हमारे बीच नहीं रहे धर्मेंद्र जी, इससे बड़े दुख की खबर आज के समय में नहीं हो सकती है। और आपको बता दें कि इसके बाद सीधे परिवार के सदस्य अपने घर जाएंगे और कुछ जो अंतिम विधियाँ और भी रह जाती हैं, जो अस्थि विसर्जन है वो कल और परसों होगा। अब ये पंजाब में किया जाएगा या मुंबई में ही या नासिक में किया जाएगा, इसकी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन चूँकि पंजाब से उनके जो गाँव क्षेत्र के लोग हैं, उनके परिजन हैं, दूर के रिलेटिव्स हैं, वो भी बहुत संख्या में आज सुबह ही पहुंचे हुए हैं। बहुत मुमकिन है मृत्युंजय, बहुत मुमकिन है इसको लेकर कोई अपनी इच्छा भी रही हो धर्मेंद्र की, जिससे उन्होंने अपने परिवार को अवगत भी कराया हो। क्योंकि मैं लगातार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि पंजाब से ताल्लुक था और भले ही अपनी जन्मभूमि उन्हें 60 के दशक में छोड़नी पड़ी और कर्मभूमि महाराष्ट्र और मुंबई में आकर वो बस गए, लेकिन वो पंजाब कभी अभिनेता धर्मेंद्र के मन से नहीं गया। हमेशा पंजाब को लेकर वो जिस तरीके की मोहब्बत थी, जिस तरीके का प्रेम था,
हमेशा वो धर्मेंद्र की शख्सियत में झलकता था। और इस बात का भी हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे अब जबकि उम्र के ढलान पर थे, ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं करते थे, बहुत चुनिंदा काम ही करते थे, तो वक्त भी ज़्यादातर वो पंजाब जैसा माहौल उन्होंने मुंबई के नज़दीक ही अपने लिए बना लिया था। वो अपना फार्म हाउस, वहाँ पर वो पंजाब की तरह चारपाई और उस पर वो उनका ठेठ देसी अंदाज, पंजाबी अंदाज, जिसपे कई बार सोशल मीडिया पर वो साझा करते थे कि वो सरसों का साग खा रहे हैं बैठकर, ट्रैक्टर चलाते हुए तस्वीरें साझा करते थे। और जैसे किसी ज़माने में वो अपनी युवा अवस्था में पंजाब के तालाबों के अंदर वहाँ की नदियों में तैरा करते थे, इसी तरीके से अपनी स्विमिंग की तस्वीरें भी वो साझा करते थे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुछ हलचल हुई है वहाँ पर, सूरज? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक कॉन्वॉय अंदर गया है। बताया जा रहा है कि वो बॉलीवुड जगत से ही है। कलीम यहाँ पर है। कलीम, अभी कौन गया और फिलहाल क्या? हमें लग रहा था, जैसे हमें पहले भी खबर मिली थी कि शायद सलमान खान यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन अभी उनके सिर्फ पिता जो हैं सलीम खान जस्ट अभी यहाँ पर आए हुए हैं। उससे पहले भी आमिर खान आ चुके हैं और बाकी देओल फैमिली तो यहाँ पर आ चुकी है ऑलरेडी, और अभी ऐसे ही और भी सेलिब्रिटीज़ आने के चांसेस हैं। सूरज, अच्छा, तो देखिए काफ़ी सादगीपूर्ण तरीके से सारी चीज़ों को किया गया, कड़ी सुरक्षा के बीच। आप बता रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि धर्मेंद्र जी अक्सर हमेशा से ये कहते थे कि जब भी ये समय अंत समय आएगा तो उस वक्त उन्हें वो सादगी ही दी जाए। नहीं, बिल्कुल, वो बड़ी एक पंजाब से आए हुए शख्स की कहानी है ये। जब वो पंजाब से 1960 में यहाँ पर आए, उनको पहली फिल्म मिली, वो हमेशा से मतलब एक स्ट्रगल वाले मोड में रहे और उनको देख के कभी भी ये नहीं लगा कि ये इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। वो किस तरह से वो दिलीप कुमार साहब को एडमायर करते थे। दिलीप कुमार साहब को हमेशा वो ये कहते थे कि वो अगर वो सूरज हैं तो मैंने उनकी शुआओं को, उनकी रोशनी को ले करके अपनी हसरतों के दिए को मैंने चलाया है और जाके उनकी चमक से मैं आज यहाँ पर चमक रहा हूँ। तो उनको कहने में कोई झिझक नहीं होती थी। आज अगर कोई एक कलाकार, एक एक्टर अगर कुछ कर लेता है तो उसको लगता है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर दिया है और वो क्रेडिट किसी को नहीं देना चाहता। लेकिन धर्मेंद्र साहब एक ऐसे इंसान है कि वो हमेशा से कहीं भी, आज भी, कभी भी वो कहते थे कि जब मैं दिलीप कुमार को मैंने एक बार गले मिला और मैं गले लग के मैंने उनसे कहा कि मतलब भले से हम दोनों अलग अलग, हमारे पिता अलग हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम दोनों ने एक ही माँ से के पेट से जन्म लिया हुआ है। सगे भाई से बढ़कर मानते थे और वो हमेशा बेतहाशा, वो कहीं भी होते थे, वो हमेशा। और यकीन मानिए कि जब उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड भी दिया गया था फिल्म फेयर अवार्ड में, तो वहाँ पर भी उन्होंने खड़े होकर बड़े अच्छे से कहा कि मैंने इस अवार्ड के लिए इतनी मशक्क़त की, हमेशा मैंने सूट सिलवाए, हमेशा मैंने ये सिलवाए, लेकिन कभी मुझे नहीं मिला। और मैंने तो ये भी सोच लिया था अगर मुझे कच्छे में बुलाया जाएगा तो मैं वहाँ पर चले जाऊँगा। तो आज मैं यहाँ पर लेके, मतलब आज ये अवार्ड लेके मुझे, मतलब मेरी उन जितनी भी मेहनत है उसको मैं सफल बनाया। तो इस तरह का इंसान ये दर्शाता है, ये झलक आती है, उसके किरदार से ये झलक आती है। कोई इंसान हमेशा मिट्टी से जुड़ा हुआ और ऐसा शख्स हमेशा चमकता रहेगा फैंस के दिलों में। बिल्कुल, देखिए कलीम ने जिस तरह से इलैबोरेट किया कि ज़मीन से जुड़े हुए, मतलब इतना बड़ा कलाकार आज के, मतलब ना ज़मीन से जुड़े हुए रहने का हमेशा। देखिए यहाँ पर एक और गाड़ी आई है जो लगातार जो धर्मेंद्र जी हैं उनसे जुड़े हुए, उनके करीबी, उन्हें मानने वाले, उनसे किसी भी तरह से नाता रखने वाले यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। अभी ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।